तो आज का विषय क्या है? कृष्णा इज द ओनली मेंटेनर। भगवान ही हमारे पालक है, हमारे पोषक है। तो पालने वाला कौन है? जब छोटे बच्चे थे हमें लगता था कि नहीं, हमारे माँ बाप पालने वाले हैं। पापा पैसा लाते हैं, पापा घर चलाते हैं, तो पापा पालने वाले हैं। तो कोई लेडी स्त्री है, बड़ी होती है तो पति आ जाता है लाइफ में, तो उसको लगता है पति पालता है ना, वही खर्ची देता है, महीने का राशन लाता है, तो पति पालने वाला है। जो पुरुष है वो ऑफिस में जाता है, जॉब पे जाता है, तो उसको लगता है नहीं, बॉस पालने वाला है। सैलरी कौन देता है? बॉस देता है। सो बॉस इज ऑलवेज राइट, सो ही इज माई मेंटेनर। बट नो, हमारे आचार्य, हमारे शास्त्र क्या बताते हैं? हु इज द मेंटेनर? कृष्णा इज द ओनली मेंटेनर। कृष्ण ही हमारे पालक हैं। लॉकडाउन हुआ तो घर वाले भी साथ नहीं थे, है ना, बॉस भी साथ नहीं था। किसने पाला? हर एक व्यक्ति मस्त था, बिंदास था, है ना, कोई भूखमरी से कोई नहीं मरा। तो किसने पाला? भगवान ने पाला। खैर, भगवान ने हमें जीना सिखा दिया कि कम में कैसे जीना है ना, अपनी इच्छाओं को सीमित कैसे करना है, मगर सब जिए थे, मस्त जिए थे। किसने पाला? भगवान ने पाला। तो कृष्णा इज द मेंटेनर। देखिए, जितनी ज्यादा हम खुद पे डिपेंडेंसी करते हैं, उतना ज्यादा हम टेंशन से घिरे रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन हमारी लाइफ में बनी रहती है। और जब हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि नहीं, मेरा ये जो जीवन है वो पूर्ण रूप में निर्भर है भगवान पे, तो बिंदास हो जाते हैं। इसलिए माया का दास हमेशा उदास, कृष्ण भक्त बिंदास, है ना, क्योंकि भगवान के ऊपर निर्भर है। उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि हर स्थिति में भगवान मेरी रक्षा करेंगे और भगवान मुझे पालेंगे। श्रील प्रभुपाद ने एक बड़ी सुंदर पोयम लिखी है ना, मार्की ने भागवत धर्म। तो हर लाइन में प्रभुपाद ने लिखा है, तुम्हारा इच्छा है प्रभु, अगर आपकी इच्छा है तो मुझे वेस्ट में ले जाओ, अमेरिका में ले जाओ। अगर आपकी इच्छा है तो मुझे जीवित रख लो। अगर आपकी इच्छा है तो मुझसे प्रचार करा लो। हर लाइन में प्रभुपाद जी अपनी डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं। किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। कि मेरे पास कोई क्रेडिट नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई एक्सपर्टीज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, सब कुछ आप कराने वाले हैं। तो आप जो मुझसे कराना चाहते हैं करा लीजिए, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूं। तो जैसे आप मुझे नचाना चाहते हैं आप नचाइए। अनियाचे यदि प्रभु नचाते नचाते, तो जैसे आप मुझे नचाना चाहते हैं आप मुझे नचाइए। आई एम अ पपेट इन योर हैंड। एक बार एक लेडी थी, भक्त थी, तो एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिलती है। तो वो जो व्यक्ति है वो भक्त नहीं है, बल्कि नास्तिक है। ही इज अ नॉन बिलीवर, ही इज एन एथीस्ट। तो वहां जाके ये जो स्त्री है वो माला कर रही है, भगवान का नाम ले रही है। तो इसको सामने बड़ा गुस्सा आ रहा है। जो बिजनेसमैन है बोलता, तू क्या कर रही है? बोले, अपने हरि का नाम, भगवान का नाम जप रही हूं। बोले, क्यों जपते हो? क्या होता है इस पूजा पाठ से? बोले, वो मेरे मेंटेनर हैं, मुझे मेरा पालन पोषण करते हैं, हर स्थिति में मैं उनको याद रखती हूं, उनको भूलती नहीं हूं। बोले, अरे भैया, पैसों से सब कुछ होता है, पैसों से पालन पोषण होता है। देख, मैं तुझे प्रूव करके दिखाऊंगा, 1 महीने के अंदर प्रूव करके दिखाऊंगा कि तुझे पालने वाला वो नहीं है, तुझे पालने वाला मैं हूं। मैं तुझे पैसा दूंगा, मैं तुझे खिलाऊंगा पिलाऊंगा। ठीक है जी, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो इसको एक घर दे दिया गया और उस घर में हर रोज एक सर्वेंट आता था इस बिजनेसमैन का, और आके सुबह दोपहर शाम का भोजन दे के जाता था। पूछता था, कुछ और तो नहीं चाहिए, बता दीजिएगा हमें। तो 30 दिन तक उसके पास सारा भोजन आ रहा है। अब 30 दिन के बाद वापस आता बिजनेसमैन, बता कौन है तुझे पालने वाला? बोले, पालने वाला कौन है? पालने वाले मेरे भगवान है। बोले, पागल है तू, खाना मैं दे रहा हूं, घर मैंने दिया, सब कुछ मैंने दिया, तो भी बोल रही है पालने वाले भगवान है। बोले, यही तो मैं कह रही हूं, मैं अपने भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। मेरे भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं कि वो एक नास्तिक से भी मुझे पलवा रहे हैं। एक नास्तिक को एंगेज कर दिया मेरा पालन पोषण करने के लिए। कितनी कृपा है उनके हृदय में कि कैसे कैसे को वो अपनी सेवा में लगा देते हैं, हम जैसे जीवात्माओं को पालने के लिए। ये कृपा है भगवान की। तो पालने वाला कौन है? कृष्णा है। हर स्थिति में वो पालते हैं। एक बार एक राजक था, उसका नाम था असब्दुल्ला। तो बहुत ही
हमेशा अहंकार में रहता था कि सब कुछ करने वाला मैं हूं, है ना, मैं राजा और ये मेरी प्रजा, मैं अपनी प्रजा को पालता हूं। तो उसका एक चापलूस मंत्री था और हमेशा उसके आसपास चापलूसी करता रहता था और जोर जोर से बोलता था, जो करेगा असदुल्ला वो ना करेगा अल्लाह। तो असदुल्ला ही सब कुछ है, राजा ही सब कुछ है, अल्लाह से भी बड़े हैं आप, जहां पर ना। और एक और मंत्री था, वो भक्त था, वो अल्लाह को बहुत मानता था, भगवान को बहुत मानता था। वो क्या बोलता था, जो करेगा अल्लाह वो क्या करेगा असदुल्ला, है ना, अल्लाह ही सब कुछ करने वाले हैं, है ना, ये तो बस नाम है ना, एक स्थिति है, एक पोजीशन है, उस स्थिति में रह के करने वाले तो भगवान है। तो अब ये जो मंत्री था उसने जाके बता दिया, साहब जी जहां पर ना एक ऐसा मंत्री है ना जो आपके रेबिलियस है, बोले चलो जी चैलेंज लगाते हैं, उसको बता दो उसको ना कि पालने वाला मैं हूं, सब कुछ करने वाला मैं हूं। तुम्हारे और उसमें कंपटीशन होगा, देखते हैं अगले 30 दिन तक किसको कौन पाल रहा है और कितना पाल रहा है। ठीक है जी, चैलेंज एक्सेप्टेड। तब क्या करता था राजा, रात को उस अपने चापलूस मंत्री को बुलाता था और उसको एक तरबूज दे देता था। मगर क्या करता था, तरबूज के अंदर जो सारा माल है वो निकाल देगा और उसके अंदर अशर्फिया भर देगा। अब रात को देता है, उसको बुलाया, उसको दिया। अब राजा के सामने तो ले गया, मगर देख रहा था बीच में तो उसमें दरार है। बोले तो क्रैक्ड है। बोले कितना घटिया राजा है ना, एक तो मुझसे इतना काम करा रहा है और मुझे ये घटिया से तरबूज दे रहा है, और सड़ा हुआ तरबूज दे रहा है। बोले क्या करूं, राजा के सामने तो बोलता जहां पर ना बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे तरबूज दिया। अंदर गाली निकाला, बोले तू बाहर निकल, तेरे को बताऊंगा क्या दे रहा है। तो क्या सोच रहा क्या करूं क्या करूं, राजा ने एक घटिया तरबूज दिया है। तो सामने एक तरबूज वाला था, वो भी 3rd क्लास तरबूज बांटता था, बेचता था। तो उसके पास जाके बोलता यार ये तरबूज ले लो, कितने का। बोले दे यार तू 10 रुपए का दे। तो 10 रुपए का वो तरबूज बेच दिया उसने। अब वहां पे थोड़ी देर में सारे तरबूज बिक गए उसके, वो घटिया से घटिया भी बिक गए, मगर ये पड़ा हुआ वहां पे। फिर वो दूसरा मंत्री आता है ना, वो तो निर्भर था भगवान के ऊपर, भक्त था वो। तो वो आता है, बोले भाईजान कुछ खाने को है आपके पास। बोले हाँ यही है, लोग ले नहीं रहे इसको, गला सड़ा है तरबूज। बोले दे दो जी, ठाकुर की जो इच्छा है, वो गला सड़ा खिलाना चाहते हैं वही दे दो। तो लेके चला गया। तो ऐसे हर रोज राजा बुलाता था उस मंत्री को, चापलूस मंत्री को, और काट के तरबूज में अशर्फिया भर के उसको देता था। बोले मेरा मंत्री है ना, मेरी चापलूसी करता है। और फिर वो मंत्री जाता था, तरबूज वाले को देता था, 10 रुपए लेता था और गले में चला जाता था, गाली निकालता था राजा को। तो ऐसे 30 दिन बाद अब बोलता राजा बुलाओ दोनों मंत्रियों को बुलाओ, आज अब देखते हैं किसने किसको पाला और कितना पाला। तो बताओ, अपने पहले वाले मंत्री से पूछता है, बताओ क्या मिला तुम्हें, कितना मिला तुम्हें। बोले राजा जी क्या बताऊं, वो तरबूज आप देते तो थे, मगर क्या बताऊं उसमें क्रैक था, वो गला सड़ा था, तो मैं दे देता था तो 10 रुपए का बिकता था। तो राजा बोलता 10 रुपए का, तुम 10 रुपए का उसको तरबूज बांट देते। बुलाओ उसको, बुलाओ ना, वो तरबूज वाले को बुलाओ। बोलता क्या करें, हमारे यहाँ भी पड़ा रहता था, बस एक और व्यक्ति आता था, उसको मैं दे देता था। तो राजा जी 10 × 30 300 रुपए मिले मेरे को, इतना पाला है आपने मुझे। बुलाओ दूसरे मंत्री को, बुलाओ, तुम बताओ तुम्हें किसने कितना पाला है। तो बोले राजा जी क्या बताऊं, है ना, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट खड़ा हो गया अपना। इतनी अशर्फियां आई, इतनी अशर्फियां आई, ठाकुर जी ने इतनी कृपा करी। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। भगवान को जिसको बचाना है बचा करेंगे। तो कृष्णा इज द ओनली मेंटेनर। एक संत हुए थे, उनका नाम था मलूक दास, स्टोरी आपने सुनी होगी। तो उन्होंने कहीं पढ़ लिया यही कि भगवान ही पालन करने वाले हैं, भगवान ही पोषण करने वाले हैं, वही सबको देते हैं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बोले अब देखते हैं, थोड़ा टेस्ट करते हैं इस स्टेटमेंट को कि कैसे हर दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है। अरे ये तो अनाज है, किसी के लिए उत्पन्न हो जाता है, कोई भी खा सकता है उसको। बेकरी शॉप पे बर्गर पड़ा है, कोई भी जाओ उसको खा लो ना। अब दाने दाने पे खाने वाले का नाम कैसे लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, फास्टिंग करूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, और देखते हैं अगर मुझे खिलाना होगा तो भगवान आके खिलाएंगे, नहीं तो शरीर त्याग दूंगा।
इसी साक्षात्कार में जानने के चक्कर में कि कौन है पालन करता, तो जंगल में चला गया। बोले नहीं, आसपास रहूंगा तो लोग आएंगे, मुझे खिला देंगे, शिष्य आएंगे, पत्नी आएगी, खिला देगी, जा रहा हूँ जी, जंगल में जा रहा हूँ, कोई नहीं आएगा वहां। तो जंगल में जाके एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए। बोले हाँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस यहाँ ध्यान लगाऊंगा ठाकुर जी के ऊपर, और देखते हैं फिर क्या करते हैं ठाकुर जी। तो इतने में क्या हुआ, वहां पे घोड़ों की आवाज आ रही है, दौड़ो 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 दौड़ो। तो घोड़े आ रहे हैं, खूब धूल उड़ रही है। तो डकैत आ गए हैं। तो डकैत आके देख रहे हैं, यार ये पेड़ के ऊपर ये इतना सारा ये सामान कहां से लटका हुआ है। तो वहां बड़ी सारी पोटलियां रखी हुई थी। वहां के जो शेफर्ड्स थे, ग्वाले थे, उन्होंने खाना बनाया था, वो खाना बना के वहां पे लटका दिया था। अब ये डकैत आए, डकैत आके देखते, अरे खाना है, अरे जहर मिला है, हमें मारना चाहते हैं इसमें, इसको जहर में मिला के, जहर मिला दिया इसमें, हमें मारना चाहते हैं जहर खिला के। बोले कौन है? छुप के कोई देख रहा होगा कि कैसे हम खाएंगे, कैसे मरेंगे, तड़प तड़प के, कोई ना कोई देख रहा होगा। तो इधर उधर देखते हैं तो दूसरे पेड़ पे बैठे हैं मलूक दास। बोले नीचे उतर, खूब यहाँ पे सीआईडी कर रहा है तू, नीचे उतर। किसने मिलाया जहर? मुझे नहीं पता क्या जहर है, क्या खाना है, मैं तो यहाँ बैठे भजन कर रहा हूँ ठाकुर जी का। बोले नीचे उतर, खा के दिखा, खा के दिखा, तूने मिलाया ना जहर, तेरी लोग हैं सब। बोले नहीं, मैं नहीं खा सकता, मैंने फास्टिंग हूँ, मैंने व्रत लिया हुआ है, मैं नहीं खा सकता। बोले खाना तो पड़ेगा, तो तेरे पुर्जे अलग कर देंगे हम। बेचारे मरता क्या ना करता, खाया उसको, तब जाके रियलाइज हुआ कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ठाकुर जी सबका पालन करते हैं। अजगर करे ना चा करी, आगे क्या है, पंछी करे ना काम, दास मलूक कह गए सबके दाता राम। तो वही है सबके दाता, ही इज द ओनली मेंटेनर। तो बोलना बड़ा आसान है ना, अप्लाई करना उतना ही मुश्किल है, इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में अपनाना। भगवान उपनिषदों में वर्णन आता है, ईशा वास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता कस्य से धनम मागृथा, कि भगवान ने सबके लिए कोटा दिया है, उस कोटे को ना तो कोई छीन सकता है ना ही वो व्यक्ति छोड़ सकता है। सबके लिए अपना अपना कोटा है, वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। कोई भूखा नहीं रहता है, कोई प्यासा नहीं रहता है, सबको मिलता है। और देने वाले कौन है? ठाकुर जी। वो जो हाथी है जंगल में रहता है, कितना खाता वो? हम लोग की डाइट कितनी है? एक दिन में कितना किलो खा लेते हैं बताइए? हैं? किलो भी नहीं खा पाते हम। बोरे तो किलो किलो के लाते हैं, टनों टनों के लाते हैं, मगर एक दिन की डाइट मुश्किल से 500 ग्राम 700 ग्राम खा ले होते होंगे। अब वो 500 ग्राम 750 ग्राम हो ना, 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम, 2 रोटी दोपहर, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें? उस 6 रोटी के लिए है ना, 6 घंटा नहीं, 8 घंटा नहीं, 10 घंटा काम करना पड़ता है। सोचिए, बड़ा कंट्रास्टिंग है। खाना 6 रोटी है आपको, मगर 6 रोटी के लिए कितनी मेहनत है ना। वहां मेट्रो में जाएंगे, कितनी तपस्या है। हिरण्यकशिपु ने भी मतलब 6 महीने तपस्या करके छोड़ दी थी। हम तो 6 साल से लगे हुए हैं। एक हाथ पे ना, एक पैर पे खड़े होते हैं, एक हाथ ऊपर होता है ना, जगह मिलती नहीं है मेट्रो में, फिर भी लगे हुए हैं तपस्या करने के लिए ना। आंखें एकदम लालटेन जैसी होती है, लाल लाल हो जाती है, फिर भी लगे रहते हैं तपस्या करने के लिए। तो इतनी तपस्या कर रहे हैं किसके लिए? खाने के लिए। मगर वही खाना हाथी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। एक समय में हाथी कितना खाता है पता है आपको? है ना, 200 किलो खा लेता हूं, 200 kg। सोचिए 200 किलो का जो पेट है उधर है, वो भरा जा रहा है किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। ना तो हाथी को ना इंटरव्यू देने की जरूरत है, ना मेट्रो पे चढ़ने की जरूरत है, ना वहां 8 घंटा कंप्यूटर के सामने बैठने की जरूरत है। मस्त बिंदास उसको भी खाना मिल रहा है, वो भी ना, वहां भी वो भी बच्चे पैदा कर रहा है, वो भी अपने प्रजा आगे बढ़ा रहा है। पालने वाला कौन है? कृष्ण। हर पशु, हर पक्षी, हर जीव, हर जंतु को भगवान पाल रहे हैं। तो ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। तो भगवान ने सबके लिए मेंटेनेंस का अरेंजमेंट किया हुआ है। एक जो बच्चा है, अभी उसका जन्म हुआ है, मुंह में उसके दांत नहीं है, उसको बोलना तक नहीं आता कि मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। मगर जैसे ही जन्म होता है उसी समय ना, उसके लिए धारा प्रवाह
दुग्ध माता के स्तनों में तैयार हो जाता है। उससे पहले नहीं था, मगर जैसे ही जन्म हुआ तो माता के स्तन में पता नहीं कहां से दूध आ गया और ममतावश वो दूध बहने लग जाता है और बच्चे का भर पेट उसका पालन पोषण होता है। तो पालने वाले कौन है? कृष्णा। कृष्णा इज द ओनली मेंटेनर। तो ये अभी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम समझते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे भगवान हमें पालते हैं। ठीक, ये ट्रू इंसिडेंट है आज से 5000 साल पहले का। तो कुरुओं में और पांडवों में महासंग्राम होने वाला है, क्योंकि दुर्योधन ने जिद मानी हुई है, जिद पे आया हुआ है कि इन पांडवों को सुई की नोक जितना भी जमीन नहीं दूंगा, हां युद्ध करके ले लो। सो बैटल इज इनएविटेबल, युद्ध तो होगा, उसके बाद देखें क्या होगा। तो उसने जिद ठानी हुई है, तब ऐसा महासंग्राम हो रहा है। यहां भी रथी महारथी हैं, यहां भी महारथी महारथी हैं। तो ऐसा युद्ध, महाभारत का युद्ध, जो आज तक कभी ना कभी हुआ, ना कभी होगा, ना भूतो ना भविष्यति। तो वहां अब वेन्यू डिसाइड हो गया है, डेट भी डिसाइड हो गई है कि कब युद्ध होगा। भगवान ने अरेंजमेंट किया है। तो कहां पर होगा? कुरुक्षेत्र की पावन स्थली पे होगा। कुरुक्षेत्र की स्थली कौन सी है? क्या बोला जाता है उसको? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। बड़ा अजीब है यार, धर्म के क्षेत्र पे क्या होने वाला है? संग्राम होने वाला है। ठाकुर जी ने कैसी रचना करी है ना? अरे कोई पब में जाके शादी थोड़ी करता है ना, शादी के लिए तो एक अलग से अरेंजमेंट होता है ना। जिसको शराब पीनी है वो पब में जाए ना, ये क्या अरेंजमेंट है ना? कि धर्म के क्षेत्र पे वहां पर युद्ध होने वाला है। तो जो क्षेत्र है ना, उसको सादा भाषा में खेत भी बोला जाता है। तो खेत में क्या करता है किसान कि जिस चीज की फसल उगाई है उसको पोषण कराता है, मगर जो खरपतवार है ना, जो आवश्यक नहीं है, उनको उखाड़ देता है। तो ऐसे ये स्थान है किसका? धर्म क्षेत्र का। ये धर्म का स्थान है। तो यहां ठाकुर जी इसके किसान है। तो क्या करेंगे कि धर्म के अलावा, इस फसल के अलावा जो भी कुछ यहां उगेगा वो सबको उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। मतलब यहां पे कोई अधर्म का स्थान नहीं है। इसलिए पहले श्लोक में ही स्वयं धृतराष्ट्र ने गीता का जो युद्ध होने वाला है उसका रिजल्ट का आउटकम दे दिया। वो पूछ रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम्मेता युत्सवा माम का पांडवाश्चैव किमा कुरुवत संजय। क्या हुआ बताओ मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच में? अरे लल्लू लाल, होना क्या है? तो खुद तो बोल रहा है धर्म क्षेत्र है, तो जहां धर्म है वहां धर्म की स्थापना होगी। तो तुम लोग तो अधर्मी हो, तो तैयार हो जाओ हारने के लिए। तो तुम्हारा बंटाधार तो पहले ही श्लोक में हो गया। धृतराष्ट्र ने खुद ही बता दिया कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हम अधर्मी लोग हैं और ये धर्म का स्थान है, तो निश्चित है वी आर आउट। अभी गेम स्टार्ट नहीं हो रही है, वी आर आउट। तो वेन्यू डिसाइड हो गया और डेट भी डिसाइड होगी। डेट क्या डिसाइड हुई? किस दिन गीता बोली गई? मोक्षदा एकादशी की मोक्षदा। कौन सी एकादशी है? जो मोक्ष देती है। मतलब इस स्थान पे जो आ गया है, चाहे वो विजयी हो चाहे वो पराजित हो, दोनों को ही मोक्ष मिल जाएगा, जो भी प्राण त्यागे हैं। क्योंकि सामने साक्षात कौन है? चक्रधारी, मोर मुकुटधारी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए सब लोग शरीर त्यागेंगे। तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समत भावम याति नास्ति अत्र संशया। कि कोई संशय नहीं है अर्जुन कि जिसने अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागा है वो मेरे भाव को प्राप्त करेगा। तो ऐसे ही चाहे वो कुरु हो चाहे पांडव हो, मोक्षदा एकादशी के दिन है ना वो युद्ध प्रारंभ हुआ ताकि सबको मोक्ष मिले। तो ये डिसाइड हो चुका है। तो यहां 11 अक्षौहिणी सेना है कुरुओं की और 7 अक्षौहिणी सेना है पांडवों की। लाखों लाखों सैनिक हैं। मगर ये जो कुरुक्षेत्र की भूमि है वहां युद्ध से पहले क्या था? वो खाली मैदान था। तो वहां उस खाली मैदान में एक चिड़िया रहती थी, तितिहारी चिड़िया, खारदूल स्पीशीज की चिड़िया। वो क्या करती है? वो
भूमि पे ही अपना घर बना लेती है, अपना घोंसला बना लेती है, वहीं पे रहती है। तो जमीन में अपना घर बनाया हुआ है और वहां पे जो मादा चिड़िया है उसने अपने अंडे भी दिए हैं, 2 अंडे हैं वहां पर, और अंडों का रंग बिल्कुल भूमि जैसा ही है, ब्राउन कलर का। अब अंडों के लिए क्या करती है चिड़िया? उसको सुरक्षा भी प्रदान करती है, उसको गर्माहट भी देती है और सुरक्षा भी प्रदान करती है, ताकि कोई भी जीव जंतु पशु मनुष्य आसपास भटक ना पड़े। तो वहां उसकी सुरक्षा भी दे रही है। अब इनको कोई दीन दुनिया की कोई खबर नहीं है ना, कोई न्यूज़ तो देखते नहीं है, कोई मोबाइल देखते नहीं है, तो उनको पता नहीं है होना क्या वाला है इस भूमि पे जहां पे उसने अपना घर बनाया है। तो यहाँ पे तो भयंकर भूचाल आने वाला है, यहाँ पे महासंग्राम होने वाला है, यहाँ पर ऐसा युद्ध होने वाला है जो आज तक कभी नहीं हुआ। इस ज्ञान से वो चिड़िया और उसका परिवार पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ है। वो अपने मस्ती में है कि अभी, हाँ, वो सोच रही है कि अभी अंडे आए हैं, अब इनसे बच्चे आएंगे, है ना, मेरे पूछू पूछू चिकी चुपू इससे करेंगे, बातें करेंगे इन बच्चों से, इनके लाड प्यार करेंगे। तो उस मोह में उनके बच्चों के साथ बैठी है। अब क्या हुआ, थोड़े समय में वहां पे सैनिक आए हैं, घोड़े आए हैं, रथ आए हैं, भयंकर मात्रा में, भरपूर मात्रा में। ऐसी गड़गड़ाहट हो रही है उस स्थली पे, तो ये बहुत डर गई, इतनी विकल हो गई कि क्या करूं क्या करूं। जो चिड़िया है तो उड़ के भागी, तो अंडे वहीं बचे हुए हैं, अपनी जान तो बचाएं। तो दोनों जो चिड़िया हैं उड़ के ऊपर बैठती हैं, तो वहां से देख रही ये क्या त्रासदी हो रही है, हर जगह यहाँ पे सैनिक हैं, रथ हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, क्या होगा हमारे उन अंडों का, हमारे उन बच्चों का। रो रो कर बुरा हाल कर दिया, कुछ कर भी नहीं पा रही है। अरे यहां पर तो ये लड़ने आए हैं लोग, किसको क्या करने आए हैं? मरने मराने आए हैं। यही तो है युद्ध का मतलब, क्या है? या तो मर जाओ या मार दो। और किसको मारने मराने आए हैं? मनुष्यों को। अरे मनुष्यों का लेना देना नहीं यहां पर, कौन सोचेगा उस चिड़िया का और कौन सोचेगा उस चिड़िया के अंडे का। वो तो कोई पिक्चर में नहीं है दूर तक। और इस विचार को सोचते सोचते ऐसा बुरा हाल हो गया उन चिड़ियों का, क्या करें अब। मगर हुआ क्या कि सैनिक चले जा रहे हैं, रथ चले जा रहे हैं, हाथी घोड़े सब दौड़े जा रहे हैं, मगर वो जो अंडे हैं उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, इधर से उधर नहीं हुए, टस से मस नहीं हुए। क्या देव कृपा हुई, बच गए बच गए बच गए। तो जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो पुनः वो चिड़िया वापस आती हैं अपने अंडों के पास, उनको ऐसे आलिंगन कर रही है उनका कि हमारे बच्चे हैं इनमें। कितने बड़े इस त्रासदी से गुजरे हैं, मगर भय भी है कि कल क्या होगा। ये लोग तो सब आसपास ही हैं, तंबू गाड़ के खड़े हैं, कल क्या होगा। तो उस चिंतन में विचार करते हुए बड़े आकुल रूप में, बड़े कष्ट में है। फिर अगले दिन फिर सूर्य उदय होता है, फिर शंखनाद बजते हैं, फिर वही माहौल है, इधर उधर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हाथी आ रहे हैं जा रहे हैं। तो सूर्यास्त के पास फिर थोड़ी शांति आती है और फिर क्या करते हैं, फिर पुनः ये अपने अंडों के पास आते हैं। और अब इनको समझ आ गया है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मगर हाँ एक चीज जरूर है हमारे हाथ में कि हमारे जो इष्ट हैं उनको पुकार जरूर सकते हैं हम। और हृदय में एक बहुत बड़ी भावना थी कि हम गुहार जरूर लगाएंगे, एप्लीकेशन डाल देंगे, देखते हैं क्या करेंगे, वो सुने ना सुने। मगर हमारा दिल तो यही कहता है कि वो सुनते हैं, वो हम सबके सुनते हैं, चाहे हम चिड़िया क्यों ना हो, चाहे हमें बोलना क्यों ना हो आता हो, चाहे हमें उनकी भाषा क्यों ना आती हो, मगर अपनी एप्लीकेशन तो हम डाल देते हैं। तो अगले दिन जब पुनः सूर्योदय होता है, मगर अब हलचल नहीं है। अभी क्या देखा इन चिड़ियों ने कि सामने एक रथ आता है, रथ पे 2 लोग सवार हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ प्रचार हो रहा है। तो भगवत गीता का साक्षात वहां पर धारा प्रवाह प्रवचन हो रहा है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को। तो इसको विटनेस कर रही है वो चिड़िया।
तो उनको लगा कि अब थोड़ी शांति हो जाएगी, है ना, अब थोड़ी बातचीत की बात हो रही है। पहले तो भाले चल रहे थे, है ना, लोग बड़े अस्त्र शस्त्रों के साथ जा रहे थे, हाथी चल रहे थे, घोड़े चल रहे थे, मगर अब, है ना, अब कुछ शांति की बातें यहाँ पे हो रही हैं। और जब भगवान के मुख से ना वो जो गीत निकलेगा, इसको गीता बोला जाता है ना, वो जब कर्णों के अंदर से, कर्णों के माध्यम से हृदय में जाएगा तो हृदय को कितना वो संतुष्टि प्रदान करेगा। तो रोमांचित थे ये दोनों चिड़िया कि हाँ अब कुछ आशा दिख रही है, अब कुछ होप है ना, अब शांति का कुछ संदेश आएगा। मगर उनको क्या पता था कि अभी तो युद्ध शुरू होने वाला है, ये तो पहला दिन है और 18 दिन तक ये भयंकर युद्ध चलेगा और लाखों लाखों लोग मारे जाएंगे, ऐसे उनकी गर्दनें कटेंगी, ऐसे लहू बहेगा। उनको क्या पता था? तो बिल्कुल ना इस बात से कोसों मील दूर है। यही चेष्टा कर रहे हैं कि बस जैसे ना कैसे करके ये लोग सब दूर चले जाएं। जैसे पहले माहौल था, साइलेंस था, आइसोलेटेड एरिया था, बिल्कुल वैसा ही हो जाए। हम किसी को देखना नहीं चाहते हैं, हम तो बस अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हैं, इन अंडों को देखना चाहते हैं। तो खूब आकुल होकर क्रंदन कर रहे हैं, रो रो कर पूरा बदहवास अवस्था में, पूरे हताश अवस्था में अब भगवान से गुहार लगाते हैं, ठाकुर जी कुछ करो, कुछ करो। देखिए हर कोई जीव, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, जब विपत्ति में आता है तो हृदय से ठाकुर जी की प्रार्थना उसके हृदय से निकलती है। कोई भी ऊपर से बेशक बोले कि हम नहीं मानते हैं, ये सब ढोंग है, मगर जब विपत्ति आती है ना, फिर ढूंढते हैं, अरे कोई भक्त है ना, आप भक्त, ओ भक्त, आप हैं भक्त, आप थोड़ा जाके ठाकुर जी को थोड़ा प्रार्थना करिए हमारे लिए, आप उनके बहुत निजी हैं, हम तो बड़े मैले कुचले लोग हैं, बड़े गंदे लोग हैं, हमारे तो सुनेंगे नहीं ठाकुर जी, आप थोड़ा प्रार्थना करिए उनसे। तब भगवान की और भक्तों की याद आती है। ऐसे ही ये पक्षी के रूप में है ना। अभी पक्षी का एक शरीर लिया है, मतलब पिछले जन्म में कुछ पाप किए होंगे, मगर लगता तो ऐसे है कि संत थे। क्यों? बेशक पापी थे, मगर जैसे ही भगवान का स्मरण होता है ना, तो रोमांचित हो जाते हैं। जैसे ही विपत्ति आती है तो भगवान का स्मरण होता है, जब भगवान का स्मरण होता है तो रोमांच आता है। तो ऐसे ही ये घोर विपत्ति में फंस चुकी हैं चिड़िया। क्या करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वी आर नॉट द कंट्रोलर्स। तब ठाकुर जी का स्मरण हुआ। तो ठाकुर जी का स्मरण किसको होता है? भक्तों को होता है, संतों को होता है। तो पिछले जन्म में कुछ संत रहे होंगे, कुछ पाप भी कर लिए होंगे, तो फिर अब ये पक्षी का योनि लेना पड़ा। मगर इस पक्षी की योनि में भी अब प्रार्थना करना भूल नहीं रहे हैं। स्वतः ही वो भाव जागृत हो गया है कि ठाकुर जी को याद करना है। चारों खाने चित्त हो गए हैं अब ना, अब एक तू ही सहारा ना, कृष्णा हमारा। मगर जैसे ही देखा रथ के ऊपर एक व्यक्ति विराजमान है, साक्षात मोर मुकुटधारी, पीतांबर धारी, चक्रपाणी एक व्यक्ति है। तो देख के समझ गए, यही तो है, यही है मेरे इष्ट, इनकी तो पूजा किया करते थे हम लोग पुराने जन्मों में। अरे साक्षात हमारे सामने हैं। लो ठाकुर जी हमारी गुहार स्वीकार करो, हमारी प्रार्थना आप स्वीकार करो। तो उनको इष्ट को देखकर, सामने उनके इष्ट हैं, अब हृदय से ऐसी प्रार्थना निकली। विपत्ति का समय तो था ही, जोर जोर से गुहार लगा रहे हैं, ओ कृष्णा रक्षा माम, ओ कृष्णा पाही माम। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 पाही माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम। हाँ, ये जो ड्राइवर है ना, जो रथ के ऊपर बैठा है ना, इतना सुंदर ना, इसका जो रूप है ना, ये किसी और का नहीं हो सकता है, ये तो साक्षात हमारे इष्ट ही हैं।
तो इस विपद अवस्था में उनको प्रार्थना करते हैं। मगर देखा कि ये क्या हुआ, थोड़े समय में वहां तो खून की नदियां बहने लगी हैं। ऐसे सबके सर कट रहे हैं, बड़े बड़े रथी, बड़े बड़े महारथी सब धूमिल हो रहे हैं, सब मिट्टी में मिल रहे हैं। तब क्या करें? हाँ, हमने अपना काम कर दिया है, हमने गुहार लगा दी है, हमने अपनी एप्लीकेशन डाल दी है, तो रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को। तो ये भगवान का स्वभाव है, वो सबकी प्रार्थना को सुनते हैं। वे समर्थ हैं सबकी प्रार्थना को सुनने के लिए, किसी की भी अनसुनी नहीं करते हैं भगवान। हो सकता है कि हमें लगता हो कि भगवान पुराणों में जो स्तुतियां हैं, जब कोई वो गाता है तो भगवान उसको सुनते हैं। हाँ, जब पुराणों में, वेदों में जो स्तुतियां भगवान की गाई हुई हैं उसको कोई गाता है तो भगवान वो तो सुनते हैं, मगर साथ साथ कोई भी व्यक्ति जो बहुत रो रहा हो, बहुत कष्ट में हो, विपदा में हो, उसकी प्रार्थना भी भगवान ऐसा नहीं होता कि कभी ना सुने, उसको अनसुना नहीं कर सकते हो, चाहे वो उनकी भाषा में क्यों ना हो, किसी भी भाषा में क्यों ना बोला गया हो। भगवान किसी भी जीव की प्रार्थना अनसुनी नहीं कर सकते हैं, ये उनका स्वभाव है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा पंडित है, दिग्विजयी पंडित है ना, बड़े ही सुंदर शब्दों का उच्चारण करते हुए, बड़े सुंदर सुर में वो श्लोकों का उच्चारण कर रहा हो, उसको भगवान दरकिनार कर सकते हैं। मगर एक जो छोटी सी चिड़िया है ना, पैं 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 करके रो रही है, भगवान उसको छोड़ नहीं सकते, उसकी प्रार्थना को अनसुना नहीं कर सकते। और केवल भगवान सुन नहीं रहे हैं उस चिड़िया की प्रार्थना को, बल्कि क्या कर रहे हैं, रथ पे बैठे बैठे अपना एक बहुत ही पावन दृष्टिपात भी कर दिया उसके ऊपर, साइड ग्लांस, मर्सीफुल साइड ग्लांस। इसलिए बताया जाता है कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा नहीं चाहिए हमें, भगवान की कृपा तो अपरंपार है, वो संभाल भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे आचार्य क्या बोलते हैं, भगवान आप इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, आप अनंत सागर हैं कृपा के, अपनी कृपा की एक साइड ग्लास हमें दे दीजिए। राधा कृपा कटाक्ष, कटाक्ष मतलब साइड ग्लास, उतना ही काफी है मेरे लिए। I'll be very satisfied, I'll be satiated by that। तो ऐसी क्या किया भगवान ने, इन चिड़ियों को भी अपना साइड ग्लास दे दिया। अरे क्या चल रहा है वहां पर, युद्ध चल रहा है, रति महारथी, कितना कुछ है देखने को, सोचने को, करने को। पीछे से अर्जुन पैर मार रहा है, इधर चल, राइट में चल, लेफ्ट में चल ना, और अर्जुन को बचाना है मुझे, ये मेरा कर्तव्य है, मैं सारथी बना हूं, दैट मींस ये मेरी ड्यूटी है, मुझे अर्जुन को बचाना है। सामने दुर्योधन, भीष्म पितामह बिल्कुल तैयार बैठे हैं अर्जुन को मारने को, उनका एक ही फोकस है, कैसे न कैसे एक व्यक्ति को खत्म कर दे, युद्ध खत्म हो जाएगा। अर्जुन, so they are all focused on Arjuna and Krishna is also focused to save Arjuna despite all this busyness। भगवान क्या कर रहे हैं, छोटी सी चिड़िया जो पै पै कर रही है उसको अपना दृष्टिपात कर रहे हैं, अपनी कृपा दे रहे हैं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, किसी को छोड़ नहीं सकते हैं अकेला। तो पहले दिन का युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध, तो भीष्म प्रथम सेनापति हैं, वो किस लिए युद्ध कर रहे हैं, वो तो पितामह हैं, वो तो महाजन हैं, फिर भी क्यों युद्ध कर रहे हैं भगवान से ऑपोजिट पार्टी में? इसलिए नहीं कि वो अर्जुन को मारना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि दुर्योधन उन पे लांछन लगाएगा कि तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, बेशक वो तो कर ही दिया था दुर्योधन ने, मगर इसलिए क्योंकि सामने साक्षात चक्रपाणी हैं, उनका दर्शन मुझे मिलेगा, इसलिए मैं युद्ध कर रहा हूं। मैं उनका दर्शन करते करते बस रथ पे बैठा रहूं, कुछ ना कुछ चलाता रहूं, दिखाता रहूं, मगर उनका दर्शन मुझे मिलता रहे। तो इसलिए भीष्म पितामह युद्ध कर रहे हैं, और दुर्योधन क्या करना चाहते हैं, केवल इस अर्जुन को आउट करना चाहते हैं। तो अभी युद्ध शुरू होने वाला है, भयंकर युद्ध शुरू होने वाला है। तो इतने में एक हाथी आता है, भौमासुर का हाथी, उसके गले में बहुत सारी स्वर्ण खुंटियां हैं, बेल्स हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी घंटियां हैं सोने की, चेन बनी हुई है एक स्वर्ण घंटी की। तब
बड़े सारे रथियों महारथियों के सर कट रहे हैं इसके बीच में। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन सावधान। तो अर्जुन सावधान हो जाते हैं कि अब ना बड़े इंपॉर्टेंट कुछ होने वाला है, क्या करना है बताइए। अर्जुन कुछ नहीं करना, वो जो सामने हाथी आ रहा है उसकी एक घंटी पे निशाना मारो। तो अर्जुन सोचने में क्या क्या बातें कर रहे हो आप, बोलो तो इस हाथी को टपका देता हूं मैं, घंटी को मारने को बोल रहे हो क्या? मतलब इतने सारे यहाँ पे चेतन लोग हैं, उनको मारने को नहीं बोल रहे हो, हाथी की घंटी, उससे क्या मिलेगा मुझे? दो अर्जुन ने पूछा नहीं है क्योंकि इतना समय नहीं था। क्यों पूछने का समय नहीं है, युद्ध हो रहा है यहाँ, तो बस डिसीजन लेना है, काम करना है। तो अंदर भी प्रश्न चल रहा है मगर बाहर नहीं आ रहा है अर्जुन से। तो क्या किया, बोले बस ऑर्डर एक्सेप्टेड ना, अब तो यही है, इतनी ना फेस्टिवल चल रहा है, अब तो ना युद्ध का फेस्टिवल चल रहा है, इसमें तो जो ऊपर से आ रहा है करते जाओ बस, ना इसको दो इसको दो इसको दो इसको दो, करते जाओ जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें फंस जाएंगे। तो अर्जुन ने क्या किया, निशाना साधा सीधा सुवर्ण घंटी पे, और क्या हुआ, एक घंटी आई और सीधा आके और जो दो अंडे उनके ऊपर जाके बैठ गई। वो घंटी इतनी भारी थी, बड़े बड़े रथी महारथी भी उसको हिलाना चाहे नहीं उठा पाएंगे। हाथी की घंटी है, कौन उठा पाएगा उसको? तो ऐसी सुवर्ण घंटी ऐसे आके जमीन में आके ऐसे धस गई, 4-5 इंच नीचे जाके बैठ गई वो। मतलब अब 100 लोग भी ले आए ना, बहुत जोर लगाना पड़ेगा उनको हिलाने के लिए, तभी वो हिल ना पाए। तो इस प्रकार वो घंटी आके वहां पर बैठ गई। अब अर्जुन को नहीं पता कि ठाकुर जी मुझसे क्या कराना चाह रहे हैं। बोले कई बार मजे ले लेते, टेढ़े है ना, तो कई बार टेढ़े काम कराते हैं। युद्ध के बीच में क्या घंटियां तोड़वा रहे हैं मुझसे, ना तो घंटी बजवा लें, वो भी समझ आती है ना कि भोग का समय हो गया, घंटी बजवा लें, क्या घंटी गिरा रहे हैं नीचे। जिसका वो हाथी है उसको नहीं पता कि हाथी की घंटी क्यों गिर रही है, और जो हाथी है उसको भी नहीं पता कि घंटी मेरे से क्यों छीनी जा रही है। सब अनभिज्ञ है, किसी को कुछ नहीं पता कि हो क्या रहा है, ये घंटी का खेल क्या है इसमें। तो किसी की दिमाग में घंटी बजी नहीं कि किस लिए ये कार्य हो रहा है। मगर सामने वो जो चिड़िया बैठी थी वो सोच रही थी, बोले एप्लीकेशन लगाई थी, लगा कुछ तो हो रहा है ना, वो हवा में नहीं उड़ गई एप्लीकेशन हमारी, है ना, उस पे एक स्टेप तो आगे बढ़ा है, एसओ के पास तो पहुंची है अभी एप्लीकेशन ना, सेक्शन ऑफिसर के पास तो पहुंची है। कई लोग तो उसको रिसीव ही नहीं करते, रिसीविंग ही नहीं मिलती, मगर आप रिसीविंग तो मिल गई है, कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, अब बात आगे बढ़ेगी। तो मन ही मन थोड़ी प्रसन्नता मिली है कि हाँ कुछ तो चल रहा है, देयर इज सम हायर अरेंजमेंट व्हिच इज वर्किंग हियर। तो राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे। तो अब क्या हुआ कि ऐसा युद्ध चल रहा है, दिन ब दिन उसकी जो इंटेंसिटी है बढ़ी जा रही है, सड़क ऐसे कट रहे हैं लोगों के पता नहीं ना, जैसे लोग वहां पे खेलते हैं ना फेयर में, सर्कस में वो खेलते हैं, यहां से मारते हैं तो सामने उसके गले पे लगता है, गला नीचे गिर जाता है। तो ऐसे कठपुतलियों की तरह सबके घर वहां पे गले गिर रहे हैं नीचे, ऐसे खून की नदियां वहां पर फैल रही हैं, पूरा वहां पे चिप चिप हो गया, खून खून हो गया, लाल लाल हो गया, और घबरा रही हैं वो, कह रहे हमारे अंडे जो है अंदर फंस गए, अब क्या होगा। अंडों के साथ तो मां का होना बड़ा जरूरी है, क्यों? क्योंकि अंडों को फ्रक्टिफाई करना है तो उसके लिए गर्माहट देनी है। मगर ये युद्ध कब हो रहा है? ये तो दिसंबर का महीना है, कितनी ठंड होती है उस समय, अरे अंडे कैसे होंगे, कैसे फ्रक्टिफाई होंगे। तो ठाकुर जी ने क्या किया, पहले तो वहां पे एयर टाइट कंटेनर दे दिया उधर, मगर हवा भी तो चाहिए, गर्मी भी चाहिए। अब क्या हुआ, वहां पे जो खून की नदियां बह रही हैं वो बहते बहते उस घंटी के चारों तरफ फैल गई हैं, और चारों तरफ फैलते फैलते वो जो नीचे जमीन है उसके तरफ चली गई है। अब जो खून होता है क्या होता है, क्षत्रियों का खून है, बहुत गर्म है। तो गर्म खून जब नीचे गिरा है तो पूरे जो मिट्टी है उसको गर्म कर दिया है, तो उसकी गर्माहट सब अंदर जारी है, और घंटी को ऐसे गर्म हो गया, जब मेटल गर्म होता है तो पूरा एकदम पूरा हॉट, तो ऐसा एयर टाइट कंटेनर बन गया पूरा फौलाद की तरह, भट्टी की तरह, तो ऐसा भवक रहा अंदर। और उस गर्माहट में क्या होता है,
वो जो अंडे हैं वो फूटते हैं और उसमें से 2 चूजे निकलते हैं और चूजों की आवाज आ रही है। अब ऊपर चिड़िया बैठी, बोले ये आवाज कैसे है? यहाँ लग तो रहा है कि हमारे जैसे लोग हैं कुछ, है ना, हमारी स्पीशीज के हैं, मगर ये क्या हमारे बच्चे जन्म ले लिए अंदर? अरे मर जाएंगे, उनको ये सन नहीं दिखेगा, उनका हवा नहीं मिलेगी, क्या होगा उनका? इतने में क्या एक और हाथी आता है, दौड़ा 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 सीधा उठा के उसको टकराता है उस घंटी से। अब घंटी उठ तो सकती नहीं है, बहुत भारी है, मगर वो जो जमीन है ना वो अब थोड़ी दरियाई सी हो गई है ना, लिक्विड सी हो गई है, सेमी लिक्विड सी हो गई है, तो अब घंटी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, तो थोड़ी सी जमीन से ऊपर ऐसे उड़ जाती है। अब उसमें से हवा भी आ रही है, उसमें सनलाइट भी आ रही है और उन चूजों की आवाज भी बाहर निकल रही है। अब इतनी जगह बन गई 3-4 इंच की, कुछ चूजे खुद निकल जाते हैं उसके बाहर और सीधा जाके अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। वो माँ बाप जो वेट कर रहे थे कि कब हमारे बच्चों को क्या होगा, वो माँ बाप ऊपर बैठे बैठे हैं आराम से, और ये चूजे सीधा जाके अपने माँ बाप के पास जाके पहुंच जाते हैं, उनको ढूंढना नहीं पड़ा। तो ये ठाकुर जी की कृपा है। तो कौन पालन करता है? कृष्णा इज द मेंटेनर। महासंग्राम हो गया, महायुद्ध हो गया, रथी महारथी सब कट गए, पट गए, सब मिट्टी में मिल गए, मगर यहाँ जो अंडे हैं जो इतने नाजुक होते हैं, जो गिरने से ही टूट जाते हैं, उनको भगवान ने ऐसी सुरक्षा दी। सुरक्षा कवच भी इतनी सुरक्षा नहीं दे सकता जो भगवान ने ये सुरक्षा प्रदान करी है। बिल्कुल सेफ, फर्स्ट क्लास गुफा बना दी है भगवान ने वहां पर। तो इस प्रकार भगवान हम सबका पालन पोषण करते हैं। तो उनका जो प्लान है, एग्जीक्यूशन कैसे समझे हम? अरे हम नहीं समझ पाएंगे। अर्जुन तक नहीं समझ पाया, जो भगवान का इतना साख्य है, मित्र है, इतना गुई है, इतना क्लोज है भगवान के, निजी है, वो तक नहीं समझ पाया, तो हम कैसे समझ पाएंगे? वो हाथी नहीं समझ पाया, वो हाथी का मालिक नहीं समझ पाया कि क्या माजरा है, क्या चल रहा है। किसी को नहीं पता था क्या हो रहा है। 18 अक्षौहिणी सेना थी, लाखों करोड़ों सैनिक थे, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है। मगर वो भगवान जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, वो सबकी जानते हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं, और सबकी इच्छाओं को एक एक करके ऐसे पूर्ण करते हैं। ठाकुर जी के सामने आपने जो इच्छा कर ली वो पूर्ण तो होके रहेगी, आज नहीं तो कल। इस योनि में नहीं हुई तो पेड़ की योनि में होगी, शेर की योनि में होगी, मगर पूरी तो होगी। ठाकुर जी किसी की भी अनसुनी नहीं कर सकते हैं। तो ये फेथ हमें होना चाहिए दैट कृष्णा इज द ओनली मेंटेनर। हमारे आचार्य बड़े सुंदर वैष्णव गीतों में बताते हैं, निज बल चेष्टा यदि भरोसा छाड़िया, तुम्हार इच्छाए आची निर्भर करिया। तो निज बल चेष्टा यदि भरोसा छाड़िया, बहुत हो गया अपने ऊपर भरोसा, अब मैं इस भरोसे को छोड़ना चाहता हूं। अब मैं क्या होना चाहता हूं? आपके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होना चाहता हूं। तुम्ही तो राखाक आर पालक अमार, तुम्हारे चरण बिना आशा नहीं यार। आप ही मेरे पालक हैं, मैं ये समझ चुका हूं, और आपके बिना, आपके चरणों के आश्रय के बिना मेरी कोई और आशा नहीं है। कि जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी आगे होगा, सब आपके कंट्रोल में है। देयर इज नथिंग विच इज नॉट इन योर कंट्रोल। हाँ, हो सकता है आपकी इच्छा ना हो उसमें, मगर आपका सैंक्शन जरूर है। तो ऐसे हमारे जीवन में जब भी कठिनाइयां आती हैं, विपत्तियां आती हैं, बाधाएं आती हैं, हिंड्रेंसेस आती हैं, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन आती है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान जानते नहीं है। सो कृष्णा नोज एवरीथिंग, क्योंकि उन्हीं के सैंक्शन से, उनकी इच्छा नहीं है कि हम दुखी हो, हम कष्टों में आए, मगर सैंक्शन तो भगवान का ही है, भगवान सब जानते हैं। तो लोगों से पूछे ना अगर हम कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, तो 99% लोग ये बोलेंगे, बोले प्रकृति कर रही है, नेचर कर रही है। सब कुछ होता है ना अपने आप, तो प्रकृति कर रही है। नहीं, प्रकृति नहीं कर रही, स्वयं भगवान बोलते हैं कि हाँ प्रकृति तो कर रही है। प्रकृति क्रियमाणानि, करने वाला कौन है? प्रकृति।
मगर ये प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कर रही है? मया दक्षिण प्रकृति। तो यस, करने वाली प्रकृति है, मगर प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। मया अध्यक्षिण प्रकृति। तो देखिए कितना सुंदर, कितना परफेक्ट अरेंजमेंट भगवान ने किया। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं? अनंत अनंत जीवों की प्रार्थनाओं की विनती सुनते हैं। अनंत अनंत व्यस्तताओं के बाद भी भगवान उन सब अनंत अनंत प्रार्थनाओं को सुनकर उनको पूरा भी करते हैं। कई बार हम सोचते हैं अरे मेरे को कोई सुन तो रहा नहीं, फायदा क्या है? अरे नहीं, भगवान सब सुन रहे हैं, सब जानते हैं भगवान। अगर सच्चे दिल से कोई प्रार्थना करता है तो प्रार्थना करके बस वहीं छोड़ देना चाहिए। अब ये ना सोचे कि मेरा काम हुआ क्या नहीं, बार बार फोल्डर खोल के देख रहे हैं ना। आप अपना फोल्डर लगा दीजिए, अर्जी लगा दीजिए, देन कृष्णा विल डू द रेस्ट। अगर बार बार हम करते रहेंगे ना, सोचते रहेंगे हुआ क्या नहीं, हुआ क्या नहीं, हुआ क्या नहीं, वो संशय है, और संशय आत्मा विनश्यति। तो इस प्रकार ये बड़ी सुंदर, ये केवल कथा नहीं है ना, एक स्टोरी नहीं है, दिस इज अ रियल इंसिडेंट। और ये हमें प्रेरणा देती है, हमें शिक्षा देती है कि हमें उन पर, उन ठाकुर जी पे अपना भरोसा बढ़ाना है। वो ही वास्तविक धन है, उनके ऊपर श्रद्धा ही हमारा वास्तविक धन है। दैट इज अ रियल ट्रेजर। तो भगवान ने सबको कुछ ना कुछ सामर्थ्य दिया है, हम सबको, मगर हमें क्या करना चाहिए? उन सब सामर्थ्यों को यूज करके हमें अपने भगवान में भरोसा बढ़ाना चाहिए। चाहे हमारे पास गाने का स्किल है, चाहे बजाने का स्किल है, चाहे कुछ बनाने का स्किल है, तो उन सब स्किल्स को, एक्सपर्टीज को यूज करना चाहिए ताकि हम अपनी भगवान में श्रद्धा बढ़ा पाए कि कृष्णा ही हमारे पालक हैं। नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास कैन मूव विदाउट कृष्णास विल। तो ये श्रद्धा हमें चाहिए। देखिए दवाई तो सबके पास होती है, एक ही दवाई है, आप दे दीजिए, मगर वो काम सब पे अलग अलग करती है नहीं। तो ऐसे ही हम सबके पास प्रोसेस है भक्ति का, मगर जितनी ज्यादा हमारी गूढ़ श्रद्धा होगी उतना ज्यादा ये श्रद्धा की दवाई, ये भक्ति की दवाई हम पे काम करेगी। और अगर हमारी श्रद्धा बहुत ही कोमल श्रद्धा होगी तो फिर हमें लगेगा कि हमें जन्मों जन्मों लग जाएंगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। एक बार एक आयुर्वेदिक वैद्य था, उसके पास एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने बहुत सुना हुआ था इस वैद्य के बारे में, उसको पूरी श्रद्धा थी कोई मुझे ठीक कर सकता है तो ये वैद्य कर सकता है। तो वैद्य ने क्या किया, पेपर पे लिख के दे दिया उसको, और बोला कि काढ़ा बना लेना। तो ये गया, उसने स्टोव पे गैस जलाई, उस पे अपना बर्तन रख दिया, पानी डाल दिया उसमें, और पानी के अंदर वो जो पर्ची थी वो डाल दी, उबाल दिया उसको, काढ़ा बना रहा उसका पर्ची का। ये तो बोला था उसने, बोले काढ़ा बना के पी लेना। तो पर्ची का काढ़ा बनाया और पी गया उसको, पी के ठीक भी हो गया। क्यों? क्योंकि श्रद्धा थी। हृदय में श्रद्धा है तो वो चीज काम करेगी। एक राक्षस था रामायण में, वर्णन आता उसका। तो उसने मान लिया कि अरे सब कुछ ठाकुर जी हैं, श्री रामचंद्र जी सब कुछ है, मैं तो फंस गया इस रावण के बीच चक्कर में, मुझे जाना है, मुझे मरना नहीं है ना। तो वो सरेंडर कर देता है। तो विभीषण के पास जाता है, बोले बचा लो मुझे। विभीषण क्या करते हैं, बोले निकल जाओ, जाओ फिर जाओ, जहां जाना जाओ। बोले कैसे जाऊं, समुद्र है सामने, कैसे पार करूंगा, नहीं जा पाऊंगा। ठीक है जी, समुद्र है तो लो ना, एक पर्ची देते हैं उनको, कुछ लिख के पर्ची दे दी और पकड़ा दी हाथ में। बोले इसको पकड़ के रखना है, जेब में रखना, और समुद्र पार कर जाओगे, समुद्र के ऊपर चल के पार कर जाओगे। ठीक है जी। तो एक कदम रखा वहां पे समुद्र पे, बोले गिरूंगा तो नहीं, रखा तो अरे बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जमीन है, पानी नहीं है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया उसको, तो स्टेप भर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एकदम कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ रहा है। तो बोले अब तो पहुंच जाऊंगा। बीच रास्ते में पहुंचता है, बोले अब तो यार पहुंच गए, अगर देखो तो सही विभीषण ने क्या डाला अंदर, पर्ची में क्या लिखा है थोड़ा देखते हैं। तो पर्ची खोल के देखी, उसमें क्या लिखा था, राम, राम का नाम है। विभीषण जानते हैं कि राम जहां है, राम का नाम जहां है, वो व्यक्ति गिर नहीं सकता। मगर ये तो रहा राक्षस। बोले अरे ये नाम लिखने से कुछ होता है क्या, वो भी राम का नाम है। उठा के पर्ची फेंक दी, और जैसे ही पर्ची फेंकी तो ये खुद भी बेचारा डूब गया।
क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है, फेथ नहीं है। तो ये भरोसा हमें लाना है। तो दैट इज रियल इंडिपेंडेंस। हम लोग मुक्त होना चाहते हैं ना, वी वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, बट द रियल इंडिपेंडेंस इज टू बिकम ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन कृष्णा। दैट इज रियल इंडिपेंडेंस। वो दिन हमारे स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे उस दिन, जिस दिन हम मान लेंगे कि हम भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। दैट ही इज आवर ओनली मेंटेनर। तो भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? भगवान के ऊपर निर्भरता मतलब भगवान के भक्तों के ऊपर निर्भरता। भगवान तो हमारे सामने आएंगे नहीं, कैसे हम जानेंगे भगवान को? कैसे परसीव करें, कैसे रियलाइज करें? तो भगवान क्या करते हैं? हमारे बीच में अपने उत्तराधिकारी भेजते हैं भक्तों के रूप में। तो जब हम अपनी निर्भरता भगवान के भक्तों के ऊपर बढ़ाते हैं कि नहीं, यही हमारे पालक है, यही हमारी नैया पार लगाएंगे, तो फिर हमारी निर्भरता भगवान के ऊपर बढ़ती है। तो भगवान हमें अपना मानते हैं, क्योंकि भगवान जान पाते हैं कि अरे इसने मेरे भक्त को सरेंडर किया है, उसके प्रति बहुत विनीत भाव से उसको अप्रोच कर रहा है, तो भगवान हमें अपना मान लेते हैं। महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृति में आश्रिता। महात्मा कौन होते हैं? जिन्होंने भगवान की देवी प्रकृति का आश्रय लिया है, जो भगवान की सत्ता को जानते हैं, उनकी महानता को जानते हैं, तो वो महात्मा है। मगर वो व्यक्ति भी महात्मा कहलाता है जो महात्माओं के चरणों में आ जाता है, वो भी महात्मा बन जाता है। महाजनो ये न गता सपंथा। महाजन क्या करते हैं? बड़े बड़े जो भक्त होते हैं हमें रास्ता दिखाते हैं, और जो उस रास्ते पे चल जाता है वो भी बड़ा भक्त बन जाता है। बड़ा मतलब भगवान का निजी भक्त बन जाता है। तो इस प्रकार हम भगवान के बहुत निकट पहुंच सकते हैं, उनके बहुत निजी बन सकते हैं, जब हम उनके भक्तों के बहुत निजी बन जाएंगे, उनके ऊपर शरणागत हो जाएंगे। तब हम हमारे हृदय से ना ये पुकार निकलेगी जो उन पक्षियों की पुकार निकली थी। वो बेशक रो रहे थे, चीत पुकार कर रहे थे, मगर आशा नहीं खोई थी। भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भरता थी कि भगवान ही सब कुछ है, वो हमारा पालन करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। तो ऐसे ही ना, बेशक हमारे जीवन में बहुत चीत पुकार है ना, बहुत क्रंदन कर रहे हैं, हम रो रहे हैं, उसके बावजूद हमारी आशा बनी रहनी चाहिए, ये श्रद्धा बनी रहनी चाहिए कि जो भगवान के भक्त हैं ना, ये हमारे सच्चे हितैषी हैं, ये हमारे पालक हैं, और ये हमें कृष्ण की ओर लेकर जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।